स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। अपराध, अवैध कमाई और आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। पहले आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस भी गैंगस्टर से डरती थी, लेकिन माफिया राज के अंत की मुनादी हो रही है। अपराधियों के अवैध साम्राज्य को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वह उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी कि पूर्वांचल में, और निशाने पर है मुख्तार का साम्राज्य। विकास दुबे के बाद यूपी में टॉप के अपराधियों के खिलाफ एक्शन। नवीन निषाद उर्फ पप्पू निषाद, सनौर रतीलाल निषाद, क्या 23/26 दो तल्ला मकान व एक गाड़ी स्पोर्ट को जब्त किया जाता है। गाजे बाजे के साथ अपराधियों पर पुलिस का प्रहार। जो पुलिस से बचकर भाग रहे थे उन्हें पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, और जिन्होंने अपराध के बल पर संपत्ति बनाई थी, मुनादी कर उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। नवीन निषाद उर्फ पप्पू, सन ऑफ स्वर्गीय रतीलाल निषाद, ये दो तल्ला मकान वो कुर्क किया गया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, खान मुबारक, उमेश राय और गौरा राय, त्रिभुवन सिंह और पवन कुमार यूपी के टॉप 5 क्रिमिनल हैं, जिनके खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। बल्कि इनके स्लीपर सेल के सुरमाओं को भी सलाखों के पीछे भेजने का पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश के बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट हर जिले के कप्तान को भेजी गई है, और लिस्ट में जिन जिन क्रिमिनल्स के नाम हैं, उनके खिलाफ और उनके गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार का गैंगस्टर के खिलाफ अभियान जारी है। जिस तरीके से कानपुर में विकास दुबे को उसके कर्मों की सजा दी गई, उसके बाद और उसके जितने भी गुर्गे थे उनको पुलिस ने मार गिराया, तो फिलहाल अब पूर्वांचल में भी पुलिस का फोकस गैंगस्टर को गैर कानूनी साम्राज्य को खड़ा करने में जिन जिन लोगों ने मदद की थी, उनकी गैर कानूनी रूप से बसाई गई दुनिया को पुलिस प्रशासन एक एक कर उजाड़ रही है। तो आज हम आपको पुलिस कार्रवाई की हर एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर मुख्तार के गुर्गों को उनके किन गुनाहों की सजा दी जा रही है। गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली और भदोई में मुख्तार अंसारी गैंग पर कसता शिकंजा। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अब तक 53 करोड़ की संपत्ति कब्जे से मुक्त करा ली गई है। मुख्तार गैंग की करीब 30 करोड़ की सालाना वसूली बंद, 65 असलाह लाइसेंस रद्द कर जब्त कर लिए गए हैं, और गैंग से जुड़े 96 बदमाश शूटर सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। बहुत तेजी से आंकड़े बदल भी रहे हैं। पुत्र स्वर्गीय रतीलाल निषाद, निवासी जोगियापुर, जौनपुर की चल बहचल संपत्ति। जरा जौनपुर की इन तस्वीरों को देखिए। मुख्तार गैंग के सदस्य रविंद्र निषाद की संपत्ति कुर्क करने पहुंची पुलिस ने सबसे पहले इलाके में मुनादी करवाई। दीवारों पर जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए, ताकि अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो रविंद्र निषाद की हकीकत देखकर इस संपत्ति से दूर हट जाए। जिस अपराधी पर पुलिस कभी हाथ डालने से बचती थी, जिसके दरवाजे पर पुलिस वाले नहीं जाते थे, अब जौनपुर से गाजीपुर तक उसकी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। सरकार ने मकान, जमीन अपने कब्जे में ले लिया है। ये मछली का व्यापार करते हैं
और इसमें माफिया मुख्तार अंसारी का हिस्सा रहता है। उसी के क्रम में गैंगस्टर ने अपना काम करने के बाद लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके बाद 14/1 में माननीय जिलाधिकारी जौनपुर महोदय द्वारा इसकी स्वीकृति की गई है। आज उसी के मुनादी का कार्यक्रम 17 जुलाई को कुर्क संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि पिछले दिनों 4 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया गया था। मुख्तार गैंग के अपराधियों की जहां जहां पर अवैध संपत्ति से सबको जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। वाराणसी में भी पुलिस मुख्तार गैंग के सदस्य झुन्ना पंडित पर शिकंजा कस रही है। बता दें कि झुन्ना पंडित वो नाम था जो कभी मुख्तार अंसारी गिरोह और जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ा रहा है और पूर्वांचल के कई जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। दोनों हाथ से गोली चलाने वाले वाराणसी के झुन्ना पंडित का असली नाम श्री प्रकाश मिश्रा है। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हाशिमपुर में झुन्ना पंडित के आलीशान मकान को कुर्क कर लिया गया है। परिवार वालों को घर के बाहर निकालकर प्रशासन ने अपना ताला लगा दिया। संपत्ति कुर्क करने से पहले मकान के बाहर डुगडुगी बजवाई गई। झुन्ना पंडित वर्तमान में जेल में बंद है, गैंगस्टर में बंद है। इसके अलावा और भी जितने भी इस प्रकार के गैंगस्टर हैं जिन्होंने क्राइम करके संपत्ति अर्जित करी हैं, कार्रवाई की जाएगी। कल एक कार्रवाई बलिया में भी हुई है। बलिया में शराब माफिया की 85 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है। इसके अलावा और भी बहुत से जिलों में कार्रवाई हमारी प्रचलित है। अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई मऊ में भी हुई थी, वहाँ भी 70 लाख की प्रॉपर्टी एक इनका वसूली करने वाले लोग थे, उनकी भी जब्त की गई है। तो ये बड़े युद्ध स्तर पर इसमें कार्रवाई चल रही हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी गैंग का हो। जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, इनकी कमर तोड़ दी जाएगी और जितनी भी इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उस पर हम लोग प्रहार कर रहे हैं। झुन्ना पर हत्या, रंगदारी और हत्या के प्रयास करीब 20 मामले यूपी के कई जिलों में दर्ज हैं। पुलिस इसके साथियों पर नकेल कसने के साथ साथ वाराणसी के आसपास के बदमाशों पर भी कार्रवाई कर रही है। जो भी माफियाओं के संपर्क में जो उनकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इलीगल एक्टिविटी शामिल रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, चाहे रंगदारी हों, चाहे कब्जा करना हो या अन्य चीज़ें हों, एक एक को ढूंढा जा रहा है और काफ़ी जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो ऐसे बहुत से भी व्यक्ति भी हैं जिनमें लाइसेंसी वेपन्स हैं। अभी हमने पिछले दिनों में काफ़ी लाइसेंस कैंसिल कराए, जैसे मऊ में हमने 18 लाइसेंस कैंसिल कराए, जमा कराए गए। आपके इसके अलावा गाजीपुर में हमने 39 वेपन्स को हमने जब्त कराया है, उनको कैंसिल कराया है। तो जो वेपन्स भी रखे हुए हैं उनको भी हम लोग देख रहे हैं और जो कुछ कब्जे भी थे, अभी देखा गाजीपुर में हमने काफ़ी कब्जे भी हटवाए। जो ज़मीन कब्जा कर रखी थी, या चाहे एयरपोर्ट की ज़मीन हो, चाहे तालाब की ज़मीन हो जिसमें गोडाउन बने हुए थे, चाहे नदी पर पुल बनाया जा रहा हो, तो और भी ऐसी भी काफ़ी संपत्तियाँ हैं जिनके बारे में जानकारी की जा रही हैं। जो भी ये गैंगस्टर्स हैं, जो भी माफिया हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने सुना कि पुलिस एक्शन में है, रडार पे हैं बड़े गैंगस्टर, बड़े माफिया जो या तो जेल में बंद हैं, तो उन सब को अब पुलिस के एक्शन मोड में सबकी संपत्तियां सीज की जा रही हैं। ठेकों से जुड़े हुए हो बात हो, चाहे वो जमीन हड़पने से, जमीन कब्जाने से हो, हर एक बिंदु की जांच हो रही है और कोशिश सिर्फ इतनी है कि अब पूर्वांचल से जो गैंगस्टर है उसी किसी से कमर तोड़ी जाए। तो एक बार फिर विकास दुबे कांड के बाद पूर्वांचल में पुलिस एक्टिव है और बड़े बड़े गैंगस्टर पुलिस के रडार में हैं और उसी कड़ी में आज झुन्ना पंडित की भी 60 लाख की प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो एक तरफ पुलिस अवैध संपत्ति को सीज कर रही है, जब्त कर रही थी, दूसरी ओर मुख्तार के गुर्गों को, सहयोगियों के जो भी हथियार लाइसेंस उन्होंने लिए थे उनको भी ताबड़तोड़ तरीके से रद्द किया जा रहा है। एक बड़े अभियान के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो लोग सवाल पूछते हैं कि क्या योगी सरकार में मुख्तार का अवैध साम्राज्य खत्म हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब जानना है तो हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। मुख्तार के भाई हो, पत्नी हो या बेटा, एक साथ सभी के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं। अब तक मुख्तार अंसारी के परिजनों, सहयोगियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। आरोप था कि मुख्तार के गुर्गे एक लाइसेंस पर कई असलहे रखते थे। ना तो उनके पास गोलियों का हिसाब था, ना ही बंदूकों के कागजात।
IS गैंग है, इंटरस्टेट गैंग इनका मुख्तार अंसारी का है। इनके सदस्यों, रिश्तेदारों और सहयोगियों से के कब्जे से जो कर संपत्ति अब तक मुक्त कराई गई है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 करोड़ और 80 लाख के आसपास बैठती है। इसके अलावा इनसे 33 लोगों के शस्त्र अब तक निलंबित करा करके और विभिन्न थानों में जमा कराए जा चुके हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या योगी राज में खत्म हो जाएगा मुख्तार का टेरर? तो तस्वीरें बता रही हैं कि अब वक्त अपराधियों के साथ नहीं है। 80 के दशक से अब तक पूर्वांचल में मुख्तार के गुर्गों ने राजनीतिक संरक्षण से जो अवैध कारोबार फैलाया था, योगी सरकार में अब वो सिमटने लगा है। 22 जून से पहले मुख्तार की पत्नी और भाइयों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इन पर एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने का गंभीर आरोप था। मुख्तार अंसारी के करीबी रुद्र नारायण के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार के एक करीबियों के पास मौजूद हथियारों की जांच की जा रही है और जिसने भी अवैध तरीके से हथियार रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गाजीपुर में गोरा राय, राहुल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। FCI गोदाम से सटी 5 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराकर सीज कर दिया गया है। वाराणसी में मछली कारोबारी सलीम और उसके 2 साथियों राजेश गुल्ली और आनंद मसीह के खिलाफ कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर संपत्ति सीज की गई। 2012 में वाराणसी की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सलीम पर मुख्तार गिरोह की आर्थिक मदद करने और बदमाशों की जमानत कराने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। 22 जून को गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी ठेकेदारों के 3 हॉट मिक्सिंग प्लांट को ध्वस्त कर दिया। मुख्तार के करीबी कानून को ठेंगा दिखाते हुए सदर कोतवाली के अंधों में हॉट मिक्सिंग प्लांट चला रहे थे। बताया जा रहा है कि ये जमीन एयरपोर्ट की है, लेकिन डर की वजह से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। पुलिस भी मुख्तार के गुर्गों पर हाथ डालने से बचती रही थी। अंधाऊ के पास सरकारी जमीन पर जो कि एयरपोर्ट के लिए आवंटित थी, लगभग 50 बीघे से अधिक एरिया में, वहाँ पे सूचना मिली थी राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को कि अवैध रूप से कब्जा करके कुछ लोग वहाँ पे हॉट मिक्स प्लांट चला रहे थे। तो इस पर छानबीन की गई तो पता चला कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य रहे भीम सिंह तथा उनके रिश्तेदार राहुल सिंह तथा अन्य ठेकेदार शैलेंद्र सिंह एवं राहुल राय द्वारा वहाँ पर पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से हॉट मिक्स प्लांट बड़े बड़े मशीनें लगा करके की जा रही है। योगी सरकार मुख्तार गैंग के काले कारनामों पर शिकंजा कसने में जुटी है। नतीजा मऊ से लेकर गाजीपुर तक हड़कंप मच गया है। जो कभी किसी से नहीं डरते थे अब छिप रहे हैं। 19 जून को भी पुलिस ने मुख्तार गैंग के उन सदस्यों को धर दबोचा जो अवैध बूचड़खाना चलाते थे। अवैध कारोबार और अवैध हथियार के दम पर पूर्वांचल के अपराधी दशकों से फलते फूलते रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के बेटे पर भी अवैध रूप से विदेशी हथियार रखने का आरोप है। अक्टूबर 2019 में दिल्ली में मुख्तार अंसारी के बेटे के बंगले से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था। अब्बास अंसारी के घर से जो हथियार मिले थे उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाखों रुपए में ये हथियार खरीदे गए थे और दिल्ली वाले बंगले पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी के बंगले पर छापेमारी कर 6 घातक हथियार समेत 4,431 कारतूस बरामद किए। पुलिस को छापेमारी में इटली की बेरेटा गन से लेकर ऑस्ट्रिया की ग्लाक 25 पिस्टल के बैरल तक मिले। अब्बास के पास से बरामद असलहों में इटली से आई .12 बोर की डबल बैरल और सिंगल बैरल बेरेटा बंदूक के साथ ही ऑस्ट्रिया की ग्लाक 25 पिस्टल के बैरल और स्लाइड समेत तमाम असलहे मिले हैं। इसके अलावा लखनऊ की इंडियन आर्म्स कॉर्प से खरीदी गई .300 बोर की मैग्नम राइफल, दिल्ली के राजधानी ट्रेडर्स से डबल बैरल बेरेटा गन और मेरठ के शक्ति गन हाउस से खरीदी गई USA की .357 बोर की रगर GP 100 रिवॉल्वर भी मिली। हाल ही में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास से लखनऊ में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। यानी पुलिस न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसके बेटे, पत्नी और भाई के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी के एक काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं।
पुलिस तेजी से उसके अवैध धंधों की जांच में जुटी है और इसी तरीके से मुख्तार और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य को खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुख्तार ने कैसे अपराध की दुनिया में अपनी एक धमक बना ली और डर ऐसा कि पुलिस वाले भी इसके पास जाने से घबराते थे। तो मुख्तार का साम्राज्य ऐसे ही इतना नहीं फैल गया, ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हुआ। 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला एक गैंगस्टर धीरे धीरे पूर्वांचल में अपने पैर जमाने लगा। अपने गुर्गों की मदद से हत्या, वसूली, जमीनों में कब्जे जैसा कारोबार करने लगा और इसके इस गुनाह में साथ दिया खाकी और खादी ने। 80 का दशक, पूर्वांचल में नए तरह के गैंग पनप रहे थे। ठेके हासिल करने की जंग शुरू हो गई थी। जिसके पास लाठी और राजनीति की ताकत होती थी, उसी के हक में ठेके आवंटित होने लगे। माफिया डॉन और बाहुबलियों का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस दौरान पढ़ाई कर रहे मुख्तार अंसारी को भी इसका अंदाजा था। देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश या खासतौर पर पूर्वांचल के संगठित अपराध की बात करते हैं तो अंसारी परिवार एक ऐसा परिवार है जिनके ऊपर ये माफिया का जो टैग लगना, इस टैग से बहुत सारे लोग वाबस्ता नहीं होते हैं। इस टैग को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं क्योंकि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड काफ़ी पढ़ा लिखा, एक ज़मींदार परिवार से आने वाले। उनके दादाजी का एक बड़ा नाम था, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी बनवाने में उनका एक रोल था और तमाम इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां उस ज़माने में होती थी, यहाँ तक कि माना जाता था कि महात्मा गांधी भी एक बार जब पूर्वांचल के दौरे पे आए थे तो गाजीपुर में उनके घर पे जाकर के रुके थे। मुख्तार अंसारी कॉलेज के दिनों में एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अपराध की दुनिया भाने लगी थी और बताया जाता है कि कॉलेज के बाद मखनू सिंह गैंग की कमान मुख्तार अंसारी ने थाम ली। जैसे आप बात करेंगे इनके संगठित अपराध में प्रवेश करने की, तो 80 का दशक जब खत्म हो रहा था, उस जमाने में गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज के एक सामान्य से चुनाव को लेकर के दो अलग अलग गिरोहों में, जो कि साधु सिंह मखनू सिंह के थे, उनमें एक अदावत शुरू होती है। उस अदावत के बाद में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी उस अदावत का एक हिस्सा बन जाता है और उसके बाद दोस्ती निभाने के लिए इनका प्रवेश होता है उसमें, आप कह लीजिए अपराध की दुनिया में। मुख्तार अंसारी उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की फिल्मी अंदाज में हत्या हो गई और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का दबदबा वाराणसी के आसपास के इलाकों में बढ़ने लगा और बाद में जब वो अदावत बढ़ करके एक संगठित अदावत के रूप में कन्वर्ट हो गई और दूसरी तरफ यहाँ बनारस से ही या पूर्वांचल से ही उसी ज़माने में ब्रजेश सिंह का नाम भी काफ़ी उछलना शुरू हुआ था, आना शुरू हुआ था संगठित अपराध की दुनिया में। तो देखिए 90 का जो दशक है वो पूर्वांचल के संगठित अपराध को बनाने के लिए एक बड़ा अहम रोल उस दशक ने प्ले किया है। 90 के दशक में ठेकेदारी की दावेदारी को लेकर भी पूर्वांचल की धरती लाल हुई। शराब का ठेका हो या कोयले का या रेलवे में छोटे छोटे काम की बोली लगानी हो, बिना गोली चले कोई भी बोली पूरी नहीं हो पाती थी। जानकार बताते हैं कि उस वक्त एक ओर मुख्तार का गैंग था तो दूसरी ओर अपराध की दुनिया में आए नए नवेले ब्रजेश सिंह का बोलबाला था। तो विशेष में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।